आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको आषाढ़ माह की अमावस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं। आशा है आपको ये पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं आषाढ़ माह की अमावस्या के बारे में। जानिए इस साल कब पड़ने वाली है आषाढ़ माह की अमावस्या। आषाढ़ माह की अमावस्या की पूजन विधि, कथा आदि जानिए विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। आषाढ़ माह की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये तिथि भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु पितरों की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कई भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये अमावस्या वर्षा ऋतु के आगमन का भी संकेत देती है, क्योंकि इसके बाद से मानसून की गतिविधियां तेज हो जाती है। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। अब जानिए आषाढ़ अमावस्या 2025 की तिथि और समय। अमावस्या तिथि आरंभ होगी मंगलवार 24 जून 2025 को सुबह 6:59 पर एवं अमावस्या तिथि समाप्त होगी बुधवार 25 जून 2025 को शाम 4 बजे। अमावस्या व्रत और पितृ पूजन की तिथि रहेगी बुधवार 25 जून 2025 को। इस दिन के महत्वपूर्ण मुहूर्त जानिए। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर एवं सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:05 से 4:45 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:42 से 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से 7:42 तक एवं अमृत काल रहेगा रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 1:02 तक। जानिए आषाढ़ अमावस्या पर क्यों की जाती है पितृपूजा। जानकार विद्वानों का मत है कि मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से आत्माएं धरती पर पधारती हैं। ऐसे में यदि कोई अपने पितरों के लिए श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान, दीपदान या जलदान करता है, तो उनके पितर संतुष्ट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद इंसान के जीवन से बाधाएं दूर करता है, तरक्की का मार्ग खोलता है और परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। पितरों को खुश करने के आसान उपाय जानिए। पीपल वृक्ष की पूजा करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय पितरों की आत्मा को शांति देने के साथ साथ व्यक्ति की परेशानियों को भी दूर करता है। तर्पण और पिंडदान करें। गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तिल, जल, फूल और कुश से तर्पण करें। इससे पितृदोष से राहत मिलती है। दान पुण्य करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, काला तिल, गुड़, छाता और जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। सूर्य को अर्घ्य दें। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से पितृदोष में राहत मिलती है। अब जानिए कि पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं। अगर कुंडली में पितृदोष है तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें, पिंडदान और तर्पण विधिवत करें। गाय को हरा चारा और कुत्ते को रोटी खिलाएं। जानिए क्या न करें आषाढ़ अमावस्या पर। तामसिक भोजन से बचें। बिना स्नान के किसी भी पूजा या दान में शामिल न हो। पितरों को स्मरण किए बिना दान न करें। पूजा के समय शोर शराबा न करें। आषाढ़ अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मीय भाव से पितरों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है।
इस दिन की गई सच्ची श्रद्धा और साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। आषाढ़ महीना के दौरान दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रथाएं मनाई जाती हैं। जानिए किस तरह की जाए इस दिन दैनिक पूजा और अर्पण। सुबह की रस्में शुद्ध स्नान से शुरू होती है। उसके बाद कुल देवी की पूजा की जाती है। कई घर पूरे महीने शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं। महिलाएं शुक्रवार को विशेष आषाढ़ महीना पूजा करती है। देवी लक्ष्मी और पार्वती को पीली हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां और फूल चढ़ाती है। उपवास परंपराएं जानिए। आषाढ़ महीना के दौरान आंशिक या पूर्ण उपवास आम बात है। कई भक्त आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखते हैं जो इस महीने में आती है। माना जाता है कि संयम का ये दिन शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है और दैवीय आशीर्वाद अर्जित करता है। साप्ताहिक मंदिरों में जाना, खास तौर पर शुक्रवार और मंगलवार को आषाढ़ महीना के अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग है। देवी मंदिरों में खास तौर पर काफी भीड़ होती है। भक्त फूल, फल और विशेष रूप से तैयार प्रसाद लेकर आते हैं। साड़ी उपहार देने की परंपरा आषाढ़ महीना के दौरान सबसे खूबसूरत रीति रिवाजों में से एक है। परिवार की महिलाओं को नई साड़ियां उपहार में देना। ये परंपरा समृद्धि, स्त्री शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के निश्चित हस्तांतरण का प्रतीक है। सासें पारंपरिक रूप से बहुओं को साड़ियां भेंट करती है, जबकि बड़ी बहनें उन्हें छोटी बहनों को उपहार में देती है। इन उपहारों के लिए चुनी गई साड़ियों में आमतौर पर मंदिर के बॉर्डर, मोर की आकृति और शुभ प्रतीकों के साथ पारंपरिक डिजाइन होते हैं। आज उपलब्ध आषाढ़म साड़ियों में आधुनिक महिलाओं के लिए समकालीन तत्वों को शामिल करते हुए आज भी इन पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र का सम्मान किया जाता है। कई परिवार दिव्य स्त्रीत्व का सम्मान करने वाले ललिता सहस्रनाम या सौंदर्य लहरी जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं। माना जाता है कि आषाढ़ महीना के दौरान ये आध्यात्मिक पाठ घर में शांति और समृद्धि लाते हैं। चूंकि आषाढ़ महीना मानसून के मौसम के साथ मेल खाता है, इसलिए पवित्र पेड़ों और पौधों को जल चढ़ाना आम बात है। ये अनुष्ठान प्रकृति का सम्मान करते हुए पर्याप्त वर्षा और भूमि की उर्वरता के लिए आशीर्वाद मांगता है। ये अनुष्ठान एक महीने तक चलने वाले आध्यात्मिक भक्ति का माहौल बनाते हैं। कई महिलाएं इन पवित्र प्रथाओं के दौरान पहनने के लिए विशेष रूप से आषाढ़ महीना विशेष रुपीयू साड़ियों के संग्रह से साड़ियों का चयन करती है। अमावस्या की कथा जानिए। ये कथा पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए दान, तर्पण और अन्य अनुष्ठानों के बारे में है। आषाढ़ महीना की कथा, खासकर आषाढ़ की अमावस्या की कथा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से सुनाई जाती है। इसी तरह एक कथा बलि की कथा के रूप में है। इस कथा में भगवान विष्णु वामन रूप में प्रकट होते हैं और बलवान राजा बलि से दान मांगते हैं। बलि उन्हें अपनी भूमि दान कर देता है, जिससे विष्णु उसे स्वर्ग लोक से नीचे ले जाते हैं और अंततः बलि को अपना राज्य वापस मिलता है। सेठानी जी की कथा भी इसी से संबंधित है। एक सेठानी जी अपने बहू को 7 कोठरियों की चाबी देती है और उसे केवल पहली कोठरी खोलने का निर्देश देती है। बहू पहली कोठरी खोलती है तो उसमें सुंदर कपड़े देखती है और उन्हें पहनती है। आषाढ़ महीना में राजा महिजित की कथा भी सुनी जाती है। हरि ओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो
या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। ये भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।